अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सुरैया और ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये अर्रहमान वर्ड्स। अर्रहमान वर्ड्स के चैनल में हम हमेशा वही बातें करेंगे जो अर्रहमान की बातें हैं। मतलब ये चैनल सिर्फ़ कुरान शरीफ के बातों पर मुश्तमिल है और सारी की सारी बातें सिर्फ़ इस किताब के बारे में होगी जो अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी मोजज़ा है और आखिरी किताब है। और इसके बाद कोई किताब आसमान से नाजिल नहीं होने वाली हिदायत के लिए, इंसानियत के लिए। और ये आखिरी किताब है और ये किताब हमारे लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि ये आखिरी मोजज़ा था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया था। आप देखिए कि डिफरेंट प्रॉफिट्स को डिफरेंट आप सुनने में मिलेगा कि अलग अलग मोजज़े दिए गए थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को उनका आसा का सांप बन जाना ये उनके लिए मोजज़ा था। दरिया का फट जाना ये उनके लिए मोजज़ा था। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये मोजज़ा था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे अल्लाह ताला के इख्तियार से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। और ऐसे मोजज़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिए गए और उन्हें जो मोजज़ा दिया गया वो कुरान शरीफ है। वो कुरान शरीफ है और वो ऐसा मोजज़ा है जिसे हम शायद अंडरमाइन कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इस कुरान शरीफ को ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो यही काफ़ी है हमारे लिए और इस किताब को हम अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किताब ऐसा मिरेकल है जिसे हम इतना करने से कभी नहीं समझ पाएंगे। अब बात तो ये है कि ये समंदर की तरह है। अगर आप समंदर में डुबकी लगाएंगे और आप ये कहेंगे कि मैंने सारा समंदर का जायज़ा ले लिया, ये तो हो ही नहीं सकता। आप तो उन्हीं चंद कतरों का एक्सपीरियंस करेंगे जो कतरे आपको टच करते हैं, बस। आप पूरे समंदर का जायज़ा कभी नहीं ले सकते और यही मामला कुरान शरीफ का है कि हम इसको पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे। ये नॉलेज ऑफ इन्फिनिटी है जिसे हम कभी भी पूरी तरह से एक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन इतना है कि जो चंद कतरे हैं ना, ये चंद कतरे हमारे लिए हमारे रब के साथ रिश्ता गहरा कर देंगे इंशाल्लाह। और मैं समझती हूँ कि जो चंद कतरे मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो सारे लोगों को एक्सपीरियंस करने का पूरा हक है क्योंकि इस किताब को जानना सबका हक है। इसे समझना, इसे जानना, इसकी मिरेकल को पहचानना, इसकी हिदायतों से ओवरवॉर्म्ड होना ये सबका हक है। और मैं समझती हूँ कि मैं इस चैनल में वो बातें हाईलाइट करूँगी जो बातें शायद हमसे नज़रअंदाज हो रही है। मतलब वो बातें मतलब द थिंग्स विच आर बीइंग ओवरलुक्ड अबाउट दिस बुक। और वो है जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर, मतलब किस तरह सूरों को कंपाइल किया गया है। और आप देखिए कि देखिए पहले तो मक्की दौर चला था ना, फिर आया मदनी दौर क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में हिजरत किया और वो बाद में पहुंच गए मदीने में। और जो जो आयतें मक्के में नाजिल हुई वो मक्की आयतें कहलाई और जो आयतें मदीने में नाजिल हुई वो मदनी आयतें कहलाई। और ऐसा होना चाहिए था कि शायद पहले तो मक्की दौर चला था, सारी मक्की सूरे एक तरफ होती और फिर मदनी सूरे स्टार्ट हो जाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हम देखते हैं कि पहले के सूरे जैसे सूरे बकरा, सूरे आले इमरान, सूरे निसा, ये सारे के सारे मदनी सूरे हैं और वो पहले आ गई कुरान शरीफ में। तो हम समझ में ये आया कि जिस तरह नाजिल हुई उस तरह कंपाइल नहीं हुई। मतलब पहले जो आयतें नाजिल हुई थी वो इक़रा की आयतें थी। मतलब जो सूरे इक़रा की फर्स्ट आयत है वो पहले नाजिल हुई थी, लेकिन वो कहाँ है? वो तो आखिरी पारे में हमको देखने में मिलेगी। मतलब जिस तरह नाजिल हुई है उस तरह कंपाइल नहीं हुई, पर हम इसे गौर नहीं करते कि ऐसा क्यों है। और सूरे का आप साइज़ ऑर्डर देखेंगे तो साइज़ ऑर्डर भी नहीं है। छोटे सूरे पहले आ गए, बड़े सूरे बाद में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सूरा छोटा आ जाता है, कोई भी सूरा बड़ा आ जाता है। मतलब ये है कि ये किताब कोई साइज़ ऑर्डर फॉलो नहीं करती। और हर सूरे में एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है, एक थीम है जो हर सूरा फॉलो होता है। लेकिन हम जैसे ही ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोई भी बात कभी भी आ जाती है। और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ गया, फ़ौरन बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आ गया,
ऐसा क्यों हुआ कि टॉपिक्स इंस्टेंटली चेंज हो जाती है और हम समझते हैं कि ये एक ही सूर्य में कोई कनेक्शन है ही नहीं बातों का। लेकिन एक्चुअली द थिंग इज दैट दिस बुक इज़ वे टू परफेक्ट, इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि हम इसे समझ नहीं सकते। और इस चैनल में इंशाल्लाह मैं सूरों के स्ट्रक्चर्स और सूरों के जो कनेक्शंस है और मक्की सूरे और मदनी सूरों के बीच में जो कनेक्शन है और किस तरह ये डिज़ाइंड है और हर बात के बारे में इंशाल्लाह इस चैनल में मैं सीरीज़ के बाद सीरीज़ करती जाऊंगी। इस चैनल में ट्रांसलेशन भी होगा, तफासिर भी होंगे और वो बातें भी होंगी जो बातें इस किताब को मौजज़ा बनाती है। चलिए बात करते हैं इस किताब के लैंग्वेज के बारे में। ये कौन सा लैंग्वेज है और ये कैसे समझा गया। आप देखिए बहुत सारे अरबिक लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे हैं। मैं अपने स्पीच में 3 लैंग्वेजेस ले रही हूँ, 3 अरबिक्स मैं ले रही हूँ और बाकी बहुत सारे अरबिक्स हैं। आप चाहे तो नोट्स लीजिए, वरना अदरवाइज टेक मेंटल नोट्स। देखिए अरबिक्स में 3 जो मैं ले रही हूँ, जो फर्स्ट कैटेगरी आएगा अरबिक का वो स्पोकन अरबिक है। स्पोकन अरबिक मतलब बोली जाने वाली अरबिक, और ये बोली जाने वाली अरबिक हर एरिया में अलग अलग होती है। ये स्पोकन अरबिक है। और दूसरा कैटेगरी आएगा प्रॉपर अरबिक, प्रॉपर अरबिक। और ये जब आप कॉलेजेस पहुँचेंगे ना तो आपको यही पढ़ने को मिलेगा और इसे कहते हैं मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक। प्रॉपर अरबिक को मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक भी कहा जाता है। और ये अरबिक वो अरबिक है जो न्यूज़ चैनल्स पे आप देखते हो और टीवी चैनल्स पे आप देखते हो। और थर्ड कैटेगरी है एंशिएंट अरबिक। एंशिएंट अरबिक मतलब वो अरबिक जो 1400 साल पहले बोली जाती थी अरब में, उस अरबिक को बोलते हैं एंशिएंट अरबिक। जो फर्स्ट कैटेगरी का जो अरबिक था ना, स्पोकन अरबिक, और ये जो हर महल्ले में ना अलग अलग होता है, हर एरिया में अलग अलग होता है। मतलब इजिप्शियंस अपने अरबिक खुद बोलेंगे जो वहाँ बोली जाती है, और अल्जीरियंस अलग बोलेंगे, और खलीज में मतलब गल्फ़ स्टेट्स में अरबिक जो बोली जाती है वो बिल्कुल अलग है। और इसे म्यूटेटेड अरबिक भी कहा जाता है क्योंकि इसे बदला जाता है हर जगह, और जिस तरह के लोग उस तरह का अरबिक, और जिस तरह वहाँ आम होती है बातें उसी तरह ये अरबिक होगा। और इसे कहते हैं स्पोकन अरबिक, और ये कोई ग्रामर रूल्स फॉलो नहीं करता। जब सेकंड कैटेगरी का जो अरबिक है प्रॉपर अरबिक, वो हमेशा ग्रामर रूल्स को फॉलो करता है और ये सही अरबिक है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। और सारे न्यूज़पेपर्स में अरब में आपको यही लैंग्वेज मिलेगा, और वहाँ के टीवी शोज़ में अल जज़ीरा जैसे न्यूज़ चैनल्स में आपको यही लैंग्वेज मिलेगा, प्रॉपर अरबिक। और आप सीखने कभी इजिप्ट जाएंगे अरबिक तो आपको यही अरबिक सिखाया जाएगा, प्रॉपर अरबिक, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक। और इसका अरबिक टर्म है फुसहा, इसे फुसहा कहते हैं। और मैंने तीसरा कैटेगरी भी बताया था, वो है एंशिएंट अरबिक। वो पहले बोला करते थे, अब नहीं बोलते। अब आप अरब पहुंचेंगे तो आपका कोई भी आपको एंशिएंट अरबिक बोलने वाला नहीं मिलेगा आपको। सभी के सभी प्रॉपर अरबिक सीखते हैं और प्रॉपर अरबिक ही बोलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि एंशिएंट अरबिक प्रॉपर अरबिक बन गया? 1400 साल पहले ये बोलते थे, तो फिर वो वहाँ से फिर प्रॉपर अरबिक में क्यों आ गए लोग? क्यों एंशिएंट अरबिक ही क्यों नहीं चलता गया और एंशिएंट अरबिक प्रॉपर अरबिक में तब्दील हो गया? इस वजह से सारे के सारे जो लोग जो कि आसमानी किताबों को पढ़ते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, और सब लोग इस किताब को, हमारी किताब को, कुरान शरीफ को वो जज करते हैं बेस करके प्रॉपर अरबिक को। जबकि ये किताब 1400 साल पहले नाजिल हुई थी, इसका मतलब हुआ कि ये एंशिएंट अरबिक के लहजे में नाजिल हुई थी। मतलब अगर आपको लेंस में देखना है इस किताब को तो आपको एंशिएंट अरबिक पर बेस करके देखना होगा, और प्रॉपर अरबिक पर बेस करके आप देखेंगे इस किताब को तो इस किताब को आप उस तरह नहीं समझेंगे जिस तरह ये नाजिल हुई थी। अगर आप पूरी तरह से इस किताब को समझना चाहते हैं तो आपको एंशिएंट अरबिक सीखना होगा। अब आप देखिए कि ये लैंग्वेज चेंज क्यों हुआ, एंशिएंट अरबिक से प्रॉपर अरबिक क्यों हुआ आप देखेंगे तो आप फ्लैशबैक में जाना होगा आपको कि पहले था अरब। अरब लोग के आसपास के पड़ोसन जो थे, एक तरफ थे पर्शियन एम्पायर और दूसरी तरफ था रोमन एम्पायर। और आप देखेंगे हिस्ट्री में कि कभी भी कोई भी एम्पायर अरब को कभी भी ऑक्यूपाई नहीं किया।
कभी भी ऑक्यूपेशन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर को अरब में कुछ खास लगा ही नहीं जिसे वो ऑक्यूपाई करे। मतलब वो अपने सोल्जर्स को और डिजर्ट में भेज के क्या करेंगे? वहाँ तो कुछ नहीं है, ना नेशनल रिसोर्सेस है, ना मॉन्यूमेंट्स है, ना बिल्डिंग्स है, ना कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए उन्होंने अरब्स को ऐसे ही छोड़ दिया और कोई आता जाता भी नहीं था, बहुत कम लोग ट्रैवल करते थे बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरब लोग आइसोलेशन को एंजॉय किया करते थे। बहुत वक्त तक अरब लोग आइसोलेटेड थे और वो खुद की ही लोगों से बातें किया करते थे। बाहर के कोई भी आते नहीं थे इनसे बात करने के लिए। तो समझ में ये आया कि यहाँ अरब में इनका लैंग्वेज और रिफाइंड हो गया। मतलब वो अपने लैंग्वेज में एक्सेल कर गए। मतलब उनके पास जो प्राइड था वो उनका लैंग्वेज था, क्योंकि उनके पास कुछ और चीज़ थी नहीं जिस पे वो गौर करे। कोई और चीज़ थी ही नहीं उनके पास। जैसे हमारे पास देखिए, आंध्र का कुछ प्राइड होगा, आंध्र का कुछ खास बात होगी, इंडिया का कुछ खास बात होगी, और सभी देशों में ये बात फिर कहीं नहीं मिलेगी आपको। ऐसा हर देश में होता है। हर देश को अपना कुछ ना कुछ होता है जिसके बारे में वो खुद प्राइड फील करते हैं। और अरब लोग अपने लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते थे, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में माहिर हो गए थे और उनका लैंग्वेज बिल्कुल भी बदलता नहीं था, क्योंकि बाहर के ज़्यादा लोग उनके यहाँ आते नहीं थे और ये लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया करते थे। इनकी लिखी गई पोइट्री दी बेस्ट पोइट्री इसलिए हुआ करती थी क्योंकि इनके वर्ड्स जो है, इनकी बातें जो है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव और पिक्चरिस्टिक हुआ करते थे। वो अक्सर बातें रिडल्स में किया करते थे, पहेलियों में वो बातें किया करते थे। वो अपने लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा माहिर हो गए थे। और इस इन्वायरमेंट में कुरान शरीफ नाजिल हुई। इस हालत में कुरान शरीफ नाजिल हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो इस अरबिक को सुनकर बहुत सारे पोइट्स, बहुत सारे शायर, उस वक्त के अरब के शायर सारे के सारे पहुँच गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो इसे हरा देंगे, इस किताब को हरा देंगे, इस किताब की बातों को हरा देंगे। और सारे के सारे दावेदार यही कहने लगे कि वल्लाही ये शायरी नहीं है, ये शायरी है ही नहीं। और बाकी सारे मुश्रिक लोग ये कहने लगे कि ये शायरी है, ये बाइबल से लिया गया है, इंजील से लिए गई ये बातें हैं ये, और कुछ नहीं है। ऐसा बहुत ज़्यादा क्रिटिक वर्ड्स कहने लगे कुरान शरीफ के बारे में, क्योंकि वो कुरान शरीफ जैसा कोई भी आयत ला ही नहीं पाए, जबकि वो खुद अरबिक लैंग्वेज के माहिर हो चुके थे। स्टिल वो एक आया भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। क्यों? वो तो शायरी लिखा करते थे, बहुत अच्छी शायरी लिखा करते थे। फिर ऐसा क्या है कि वो कुरान शरीफ जैसी एक आयत नहीं ला पाए? वो इसलिए कि जो लैंग्वेज कुरान शरीफ में है वो एंशिएंट अरबिक के लहजे में है, लेकिन वो एंशिएंट अरबिक का परफेक्ट वर्जन है। और इतना परफेक्ट है कि वो अलग कैटेगरी में आ जाता है। मतलब ये फोर्थ कैटेगरी में आएगा, कुरानिक अरबिक। एंशिएंट अरबिक से भी ज़्यादा परफेक्ट वर्जन है कुरानिक अरबिक। और इसलिए जगह जगह आपको कुरान शरीफ में देखने को मिलेगा कि अल्लाह ताला कहता है कि इस जैसा एक सूरा लाओ, सारे के सारे एक हो जाओ। इस जैसी एक आया ला दो, तुम सब एक हो जाओ और एक आया प्रोड्यूस करो इस जैसी। और वो अपने लैंग्वेज में माहिर होकर भी इस जैसी एक आया भी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जब ये लोग इस किताब को चैलेंज नहीं कर पाए, तो इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिटिक करने लगे। मतलब समझिए, कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगे। और पता नहीं माज़ाल्लाह कितनी सारी बातें ये कहने लगे कि वो जादूगर है, वो वो पोजेस्ड है। क्योंकि देखिए, जादू ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं कर सकते। हम किसी चीज़ को जादू कब कहते हैं? जब वो चीज़ हमारे अकल को हैरान कर देती है। और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर इसलिए कहा करते थे क्योंकि जब भी ये कुरान शरीफ को सुनते थे तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाते थे और उन्हें समझ में आता था कि इसमें कुछ तो पावर है। बहुत से लोग सिर्फ इसे सुनकर ईमान लाते थे और इसलिए कहा जाता था कि ये मैजिकल वर्ड्स है। और ये माज़ल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है, ये लोगों पर जादू करते हैं। और उन्हें जादूगर कहना इस बात का सबूत है कि वो इसके पावर को जान गए थे। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इस्लाम को कामयाबी दे दी और धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। और जैसे ही फैलने लगा तो आप देखिए कि अरब के लोग और नॉन अरब लोग
सब के सब ईमान लाने लगे। और ईमान लाने लगे तो एक पोजीशन ऐसा आ गया कि नॉन अरब्स जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहलाई इस्लाम की, और अरब लोग वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन कहलाई। समझ में ये आया कि बहुत सारे नॉन अरब लोग अरबिक के स्टूडेंट्स होने लगे और बाहर से लोग आने लगे, इस्लाम सीखने लगे, अरबिक सीखने लगे, क्योंकि उनकी किताब अरबिक लैंग्वेज में है। तो हुआ यूं कि एक बार अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि दो बच्चे खेल रहे थे, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ये जो बच्चे बोल रहे थे, खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये अरबिक नहीं है। मतलब उन्होंने खुद अपनी लाइफ में देखा कि अरबिक चेंज हो रही थी, स्पोकन अरबिक चेंज हो रही थी, और धीरे धीरे अरबिक लैंग्वेज डिटीरिएशन का शिकार हो रही थी। मतलब धीरे धीरे जो क्वालिटी था लैंग्वेज का वो गिर रहा था, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे थे और इस लैंग्वेज को बदल रहे थे धीरे धीरे। और इस खतरे को ना हमारे स्कॉलर्स, हमारे उलमा ने पहचान लिया था। अगर इसी तरह लैंग्वेज गिरते गया तो कुरान को पूरी तरह से कोई नहीं समझेगा, क्योंकि जो बोल चलन में जो बातें आ जाएंगी और एंशिएंट अरब की बातों को अलग अलग हो जाएंगी और वो कुरान शरीफ को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं। तो उन्होंने 100 साल बाद, तकरीबन एक सेंचुरी के बाद ऐसा किया। बहुत सारे स्कॉलर्स ने वो लेक्सिकॉन्स लिख रहे थे और डिक्शनरीज अरबिक वर्ड्स की लिख रहे थे, और बहुत सारी पोइट्री जो अरब उस वक्त लिखा करते थे वो सारे के सारे जमा कर रहे थे। मतलब वो इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कुरान शरीफ को उस तरह समझे जिस तरह वो नाजिल हुई थी। और वो 100 साल बाद ये काम कर रहे थे। वो तो 100 साल बाद वाली बात है ना। अब हम कहाँ हैं? हम तो 1400 साल बाद है। तो समझिए कि इस लैंग्वेज को किस तरह चेंज कर दिया गया होगा, कितना बदलाव आ गया होगा आपको। और अब हालत ये है कि बहुत से कम उलमा, कम स्कॉलर्स ऐसे हैं जो एंशिएंट अरबिक जानते हैं, और सारे के सारे अलग लोग इस किताब को प्रॉपर अरबिक के हिसाब से ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेट्स लर्न एंशिएंट अरबिक। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप चाहे तो आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, और मैंने ठान लिया है अल्लाह ताला के इज़्न से बिइज़्निल्लाह इसे सीखूं और सिखाऊं इंशाअल्लाह ताला। और लोग कहते हैं कि ये किताब यूनिक है, ये किताब सबसे अलग है। और ऐसी क्या बातें हैं जो इस किताब को अलग करती है, यूनिक करती है? ये दुनिया की किताबों से इतना अलग क्यों है? तो आप देखेंगे कि ये इस किताब में आप देखते हैं कि अ, किताब में पार्ट्स है। किताब में पार्ट्स, और पार्ट्स का नाम क्या है? सूरा। सूरा। और और इस वर्ड सूरा को हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? चैप्टर। चैप्टर 1, चैप्टर 2। और देखेंगे हम तो सूरा कितने सूरे हैं? 114 सूरे हैं। मतलब 114 चैप्टर्स है इस किताब के। और ये चैप्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि आप दूसरी किताबों को देखिए, जब कोई किताब लिखता है और उस किताब को चैप्टर्स में डिवाइड कर देता है, तो आप देखिए कि जो बात चैप्टर 1 में हुई थी, अगर वही बात राइटर को फिर से रिपीट करना होगा चैप्टर 5 में, तो वो क्या करेगा? वो करेगा, नोट लिख देगा कि रिफ़र टू चैप्टर 1। वो उस बात को रिपीट नहीं करेगा। लेकिन क्या कुरान शरीफ में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। वो चैप्टर्स तो इस तरह है कि वो एक दूसरे से कोई बात में रिफ़र वाली बात नहीं आती, और अल्लाह ताला फिर से वही किस्सा सुना देता है। और आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आप देखें तो कुरान शरीफ में 7 मरतबा आया है। अगर कोई एक मंजिल एक दिन में पढ़ता है ना, तो वो हर दिन आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेगा। ऐसा क्यों है? लेकिन हर बार इस रिपीटेशन में भी बदलाव है, और अल्लाह ताला कुछ और बात है जो हर बात कहता है। हर बार एक नई बात आती है, और इस बात पर हम गौर नहीं करते। मतलब कुरान शरीफ खुद को रिपीट करता है, और दूसरी किताबें, दुनिया की किताबें इस तरह रिपीट नहीं करती खुद को। तो समझ में ये आया कि हम सूरा को चैप्टर का नाम नहीं दे सकते। अच्छा चलो, यूनिट का नाम दे। यूनिट का नाम भी हम नहीं दे सकते, कि जब यूनिट में डिवाइड होता है ना कोई किताब, तो वो एक साइज ऑर्डर फॉलो करेगा। लेकिन कुरान शरीफ में एक साइज ऑर्डर नहीं है। मतलब छोटी सूरत एक तरफ, बड़ी सूरी एक तरफ, इस तरह नहीं है। कोई भी सूरा छोटा आ जाता है, कोई भी सूरा बड़ा आ जाता है। तो देखेंगे क्या ये सब्जेक्ट ऑर्डर फॉलो करता है? मतलब एक सब्जेक्ट जो आ गया उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आ गया, और पहले वाला सब्जेक्ट फिर से रिपीट नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट ऑर्डर भी नहीं है इस किताब का। तो कहने वाले, क्रिटिक कहने वाले
जो पढ़ने वाले गौर करने वाले किताबों को उन्होंने सारे तरीके से गौर कर लिया और वो समझ गए कि ये किताब अलग है। और वो जो बेअक्ल लोग थे वो कहने लगे कि इस किताब में कोई ऑर्डर है ही नहीं, ये ऑर्डर पर नहीं है ये किताब माज़अल्लाह। लेकिन असल बात तो ये है, इट्स इन डिवाइन ऑर्डर। और इंसान जिस तरह समझता है ना, अपने हिसाब से चीज़ों को समझता है, मतलब इसकी अकल जहाँ तक है उसी हिसाब से चीज़ें समझेगा ना। वो किताब को जज करते वक्त कुछ ऑर्डर्स है जो फॉलो करता है हर इंसान, कि सही ऑर्डर है, सब्जेक्ट ऑर्डर है, क्रोनॉनिकल ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर्स है वो फॉलो करता है और उसी हिसाब से वो किसी भी किताब को जज करेगा। लेकिन असल बात ये है कि किसी इंसान की बनाई हुई किताब नहीं है कि वो इंसानी हकाइक को फॉलो करे। ये तो उस रब की किताब है जो खालिक और मालिक है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है। वो अपने हिसाब से किताब लिखेगा ना, इंसान की तरह वो क्यों लिखेगा किताब। जैसा शान वाला हमारा रब है उससे ही शानदार ये किताब है। हमें चाहिए कि हम इस किताब को सीखें, समझें, इसके ऑर्डर को पहचानें और लोगों को बताएं। ऐसा नहीं कि वो जब एक्विजिशंस हम सुनते हैं कुरान शरीफ के खिलाफ और हम खामोश रहे, ऐसा नहीं है। वी शुड हैव आंसर्स। वी आर इंटेलेक्चुअल सिविलाइजेशन, हमें आंसर करना चाहिए इन्हें। अच्छा चलो, सूर्य की बात होगी, चलो डिस्क्राइब करते हैं आया क्या है। आया, और आया को जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, इस वर्ड आया को, तो हमें मिलता है वर्स। वर्स जब आप दूसरी चीज़ों में देखेंगे तो वर्सेस कहाँ मिलते हैं आपको? सॉन्ग्स में, पोइट्री में, या बाइबल की किताबों में। इंजिल की और पुरानी आसमानी किताबों में आपको वर्सेस मिलेंगे, वर्स नाम मिलेगा आपको। और देखिए कि अल्लाह ताला ने साफ कर दिया इस बात को कुरान शरीफ में, वमा अल्लमनाहु अश्शर, हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाते। मतलब ये पोइट्री नहीं है। वमा हुआ बिकौली शायर, ये शायर का कौल नहीं है, यह अल्लाह ताला का कौल है। और इस वजह से हम आया को वर्स का नाम नहीं दे सकते। और आया को चलो सेंटेंस कहे हम, नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि कोई भी सेंटेंस एक वर्ड पर मुश्तमिल नहीं है। आप कोई भी सेंटेंस कहेंगे तो वो एक वर्ड पर तो डिपेंड नहीं होगा ना। लेकिन एक आया है जो एक ही वर्ड पर है, और रहमान, आया ख़त्म। एक ही बात और आया खत कंप्लीट हो गई आपकी आया। और दूसरा देखिए, हज़ारों 10-10 सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, एक पैराग्राफ मिलेगा, और वो एक आया है। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए और सिर्फ एक आया कंप्लीट हुआ। और यहाँ देखिए कि आप सेंटेंस भी नहीं कह सकते आप आया को, क्योंकि एक वर्ड पर सेंटेंस नहीं बनता। और 10-10 आयतों से 10-10 सेंटेंसेस मिलकर एक आया बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस भी नहीं है। तो फिर आया को हम क्या कहे? आया को सिर्फ आया ही कहिए। ये सिर्फ आया है, इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम। तो देखिए यहाँ आप कि इस किताब में सूरा अलग है, इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते हम। आया भी अलग है और आया को भी हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये सारी किताबें इस किताब को यूनिक कर देती है, अलग कर देती है। हमने ये तो देख लिया कि ये किताब यूनिक कैसे है। अब इंशाल्लाह देखेंगे कि ये किताब इनक्रेडिबल कैसे है अगले नशिस्त में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरआनिल हकीम व नफ़ानी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।